डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें डेटाबेस भी इन्वॉल्व है। हम करंट ऑपरेशंस करेंगे यूजिंग वेब एपीआई डेटाबेस टेबल पर। इस लेक्चर में हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस जॉब से मुतल्लिक इश्तहारात देती हैं यानी जॉब पोस्टिंग्स करती हैं, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन रख रहे होंगे। सबसे पहले हम इसके टेबल के स्कीमा को डिस्कस कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर में आपने डेटाबेस क्रिएट करना है अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ, और उसमें एक टेबल क्रिएट करना है जॉब पोस्टिंग का। उसके फील्ड्स आपके सामने हैं। आईडी है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और ये प्राइमरी की भी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी है। 1 बाय 1 ये इंक्रीमेंट होगा इसमें ऑटोमेटिकली। आपको आईडी की वैल्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है फ्रंट एंड से। उसके बाद दूसरा फील्ड आपके पास टाइटल है, यानी जॉब का टाइटल क्या होगा। इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, varchar 50। फिर लोकेशन, यानी ये जॉब जो पोस्ट की जा रही है इसकी लोकेशन क्या है। डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में ये जॉब मौजूद है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, आईटी में है। सैलरी रेंज क्या है, यानी एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बताई जाती अक्सर जॉब पोस्टिंग में, ये बता दिया जाता है कि इस लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। जैसे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी रेंज होगी। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है या आवरली है या फुल टाइम है, परमानेंट है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन। उस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है, मैट्रिक है, इंटर है या ग्रेजुएशन है, एम फिल, पी एच डी, सो ऑन सो फोर्थ। ये तमाम बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन है जिनका हमने ट्रैक रखना है। फ्रंट एंड पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने मॉडल का एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसमें जॉब पोस्टिंग की एक क्लास जो है वो आपने क्रिएट कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। उसके फील्ड्स वही होंगे जो डेटाबेस में है। आपने C# के हिसाब से उनकी मैपिंग कर लेनी है। जैसे आईडी इंटीजर हो गई, बाकी सारे फील्ड्स टेक्स्ट हैं तो ये स्ट्रिंग हो गए फ्रंट एंड पे आपके इस एप्लीकेशन में। उसके बाद आपने जो है डायल में जाकर, डेटा एक्सेस लेयर में जाकर एक क्लास क्रिएट करनी है जॉब पोस्टिंग की। और ये देखें, इसमें ज़ाहिर है आप सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, और माई कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि web डॉट कन्फिग में है। ये वेब एपीआई में भी web डॉट कन्फिग की फाइल मौजूद होती है। इसमें ये देखें हमने वो कनेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है। इनिशियल कैटलॉग माईडीबी है, और ये हमने यहाँ पर डेटा सोर्स भी बता दिया, एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस और उसका इंस्टेंस। उसके बाद ये इस चीज़ से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि ये गेट का मेथड आपने किस तरह राइट करना होता है। गेट जॉब पोस्टिंग लिस्ट, और लिस्ट की टाइप यही क्लास जो आपने डिफाइन की हुई है, इस टाइप की आप एक लिस्ट बना लेंगे। और फिर आप सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम जॉब पोस्टिंग की एक सिंपल सी क्यूरी है, ये लिखेंगे। डेटा रीडर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लूप लगा लेंगे, और इस लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते जाएंगे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे। ये तमाम उनकी वैल्यूज़ मौजूद होंगी। उसके बाद एसक्यूएल के कनेक्शन को क्लोज करेंगे, और जो लिस्ट आपने पॉपुलेट की होगी वो फ्रंट एंड पे कंट्रोलर जो भी उसको कॉल कर रहा है उसको रिटर्न करा देंगे। और आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो हम कंट्रोलर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कंट्रोलर बिल्कुल डिफरेंट है एमवीसी के कंट्रोलर से। ये एपीआई के कंट्रोलर की बात हो रही है। और आप अब ये देख भी सकते हैं कि अब ये सारे ऑपरेशंस एपीआई साइड पे हो रहे हैं। एमवीसी एप्लीकेशन इसमें एज ए क्लाइंट जो है वो रोल अदा कर रही होगी। उसके बाद गेट के साथ आपको याद होगा कि हम या तो पूरी लिस्ट रिटर्न करा रहे होते हैं या एक रिकॉर्ड भी रिटर्न करा रहे होते हैं, गेट बाय आईडी। तो यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया और उसको नल से इनिशियलाइज करा लिया। फिर सिलेक्ट डायरेक्ट कराना है जॉब से, जहाँ पर आईडी स्पेसिफाई करनी है, ये आईडी आपने स्पेसिफाई कर दी है। बाकी सारी चीज़ उसी तरह है, यहाँ पर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट होगा। इफ के चेक के थ्रू आपने चेक किया कि अगर डेटा रीडर में कोई डेटा है तो उससे इस ऑब्जेक्ट को फिल कर दें जिसको हमने नल से इनिशियलाइज कराया है, और फिर हम यही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। इसलिए इसकी
रिटर्न टाइप सिर्फ वो ऑब्जेक्ट है, लिस्ट नहीं है। यहाँ पर इसकी लिस्ट रिटर्न टाइप है, यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जॉब पोस्टिंग का। अब हम कंट्रोलर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोलर में ये देखें, आपने बिल्कुल गेट का मेथड बनाया, लिस्ट को इनिशियलाइज कराया नल से, फिर जॉब एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाकर इस वाले मेथड को कॉल कर लिया गेट जॉब पोस्टिंग लिस्ट, और ये आपने रिस्पांस में वापस भेज दिया रिटर्न ओके, और उसमें ये वाली लिस्ट पास कर दी। अगर एम्प्लॉय की बात करें, जो हमने एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनाया था, अगर आपको याद हो तो वो सिंपल सा कंट्रोलर था, उसको भी देख लेते हैं। ये देखें, इसमें जो गेट का मेथड है उसमें सिंपली एक आप ये वाली लिस्ट रिटर्न करा रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये आया है कि आप डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फेच कर लेते हैं और वही लिस्ट आप रिटर्न करा देते हैं क्लाइंट को। यानी अगर इस वक्त आपका MVC एप्लीकेशन क्लाइंट है, या आप गूगल पोस्टमैन आपका क्लाइंट है, उसके थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको इस बात से गरज नहीं है कि आप कोई बनी बनाई हार्ड कोडेड लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं या डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहे हैं। उसे आप जो लिस्ट भी देंगे वो उसको प्रॉपरली जिस तरह भी उसने यूज़ करना होगा, आपके MVC एप्लीकेशन उसको यूज़ कर लेगी, और गूगल पोस्टमैन ने रिकॉर्ड्स शो करा देने हैं रिस्पांस में। बिल्कुल इसी तरह गेट का मेथड है, ये देखें उसी तरह के गेट मेथड्स हैं जिस तरह आपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में लिखे थे। ये गेट है और गेट आईडी, यहाँ पर भी वही मेथड है। ये मैं बार बार इसलिए आपको उन दोनों का मैपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस गेट में आप आईडी पास करेंगे और इस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस से रिकॉर्ड को पास करेंगे, और ये आप डेल एंटिटी की जो क्लास है डेल फोल्डर में, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके गेट बाय आईडी वाले मेथड को कॉल करेंगे। वो डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा, ऑब्जेक्ट पे मैप करेगा, ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट फिल हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को आप ओके में पास कर देंगे। फिर आपने इस वेब एपीआई को रन कर देना, ऑलरेडी मेरे पास ये रनिंग कंडीशन में है। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा इसकी फंक्शनैलिटी है वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो टेस्टिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, आप सबको अब अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि हम टेस्टिंग के लिए गूगल पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं। वैसे गेट के मेथड को हम ब्राउज़र में भी टेस्ट कर सकते हैं। अब गेट के मेथड में हमें रिकॉर्ड्स रिट्रीव होने हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई टेस्ट डेटा डेटाबेस में मौजूद होना चाहिए। मैं आपको दिखाता चलूँ, मैंने कुछ टेस्ट एंट्रीज की हुई हैं। ओवरऑल ये चार एक रिकॉर्ड्स एडेड हैं, इनको शो होना चाहिए फ्रंट एंड पे। अब यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे API, और पहले हमारा कंट्रोलर था एम्प्लॉय का, अब कौन सा कंट्रोलर होगा, अब हमने कंट्रोलर का नाम लिखा हुआ है जॉब पोस्टिंग कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जॉब पोस्टिंग, और ये देखें इसका गेट का मेथड कॉल हो गया, और वो तमाम रिकॉर्ड्स जो हमने डेटाबेस में एज ए टेस्ट इंसर्ट की हुई हैं वो हमें यहाँ पर शो हो गए हैं। और अगर हम यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक आईडी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, लेट्स से ID 1, तो हमारे पास उस आईडी का भी रिकॉर्ड मौजूद है। ये IT के डिपार्टमेंट में एक जॉब है, परमानेंट बेसिस पे, लोकेशन लाहौर है, बैचलर की डिग्री चाहिए, ASP.NET का डेवलपर उनको चाहिए, और सैलरी रेंज है 1,30,000 से 1,90,000 तक। ये तमाम डेटा आपको XML फॉर्म में शो हुआ है। अब इसी को अगर हम टेस्ट करना चाहें गूगल पोस्टमैन में, तो हम इस URL को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+V। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से गेट के मेथड को सिलेक्ट करेंगे और सेंड की रिक्वेस्ट भेज देंगे वेब API को। यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, और आप ये देख सकते हैं आपका ये गेट का मेथड कॉल हो रहा है। ये लिस्ट पॉपुलेट हो गई है बैकएंड से, यानी कि आपकी डेटाबेस की क्लास जिसमें डेटाबेस के ऑपरेशन है उसने फिल कर दिया इसको इस मेथड के थ्रू। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर काउंट पड़ा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में है एक लिस्ट में मौजूद है, और ये लिस्ट आप रिटर्न ओके करा रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये डेटा मौजूद है रेस्पॉन्स की बॉडी में। ये रेस्पॉन्स की बॉडी में डेटा मौजूद है जेसन के फॉर्मेट में, और ये तमाम डेटा जो डेटाबेस में मौजूद है 6, 7, 8 और 1 की आईडी के थ्रू
ये देखें, ये आईडीज बिल्कुल वही डेटा आपके पास मौजूद है। अब अगर आप चेक करना चाहें लेट से 7 की आईडी का डेटा, तो यहाँ पर स्लैश के बाद आप 7 लिखेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब ये गेट बाई आईडी वाला मेथड कॉल हुआ है, मैं दोबारा इसको कॉल करूँगा ब्रेक पॉइंट लगाकर, ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। सेंड को क्लिक करते हैं, ये देखें गेट के पास रिक्वेस्ट आई और ये आपके पास डेटा रिट्रीव हो गया। इनको एक जूनियर डेवलपर चाहिए है कराची में, आईटी डिपार्टमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डिग्री इनको बीएस की चाहिए है और सैलरी रेंज है 50,000 से 60,000। अब आपको ये पता चल गया होगा कि करंट के लिहाज से गेट का ऑपरेशन को किस तरह परफॉर्म करना है और इसको गूगल पोस्टमैन में किस तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको यूटिलाइज करेंगे ASP.NET MVC के एप्लीकेशन में, और वहाँ पर गेट के मेथड को किस तरह कॉल करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कोड की इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।